स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर मैथ क्लासेस। सो टुडे वी हैव चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज नंबर सिस्टम। यानी कि ये वाला डायलॉग तो सबने सुना होगा कि हमारा सिस्टम है, तो यहाँ पर अब नंबर्स भी कह रहे हैं कि हमारा भी एक सिस्टम है, तो सिस्टम को हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर सिस्टम में जो हम देखते हैं, ये जो सब चीजें देख रहे हैं हम, वो क्या है? वो ओरिजिनेट हुई है डिजिट से। Digits are the single number used to represent value in math. So these are the single numbers. ठीक है, 0 to 9 are used in different combinations and repetition to represent all the values in math. यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि जितने numbers भी बने वो 0 to 9 के combination से ही बने, चाहे हम 69 की बात कर लें, 89 की बात कर लें, 43 की बात कर लें, तो these are the combination of these digits. Okay. So any of the 10 numbers from 0 to 9 can be represented by a symbol known as digit. अब हम बात करते हैं नंबर की, कि नंबर क्या होता है। A number is an arithmetic value used for representing the quantity and making calculation. A written symbol example 5 which is represents a number is known as a numeral. यानी कि अगर हम ध्यान से देखें, जो एक अर्थमेटिक वैल्यू है, जो कि हम क्या किस लिए यूज करते हैं, नंबर्स का यूज हमारे लिए कैलकुलेशन के लिए और क्वांटिटी के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, तो आप विदाउट हेल्प ऑफ नंबर्स बता ही नहीं सकते कि आपके पास कितनी चॉकलेट्स है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि जो आप ये आपने फॉर एग्जाम्पल कि आपने कितना केजी आपने फ्लावर अभी परचेज किया है, तो यहाँ पर हर एक चीज के लिए, क्वांटिटी के लिए, कैलकुलेशन के लिए, हर एक चीज के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट number used for counting, measuring and comparing amounts. If we count students for class third, we start counting from 1. कि अगर हमें काउंटिंग स्टार्ट ये देखना है कि क्लास थर्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर लेंगे। 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट काउंटिंग नंबर्स आर फ्रॉम 1000 to 999। यहाँ पर जो हमने नंबर्स देखे हैं बच्चों, ठीक है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स है। नंबर सिस्टम इज द राइटिंग सिस्टम ऑफ डिनोटिंग नंबर्स using digits or symbols in a logical manner. अब यहाँ पर हम 4 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जो 1000 to 4 times 9, ठीक है, इनके बीच में लाई करेंगे। दीज आर हमारे 4 डिजिट नंबर्स। नंबर इन 100 इज 1100, 1200, 1300। यानी कि आप सिंपल देखोगे कि काउंटिंग आई जा रही है और उसके पीछे 20 20 20, इस तरीके से हम एड ऑन फर्दर करते हैं। नंबर्स इन 1000 के लिए हम 3 zeros ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि 100 में कितने जीरोस होते हैं? 2। 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 times 9 and means 9999 and total 4 digit numbers are 9000. ओके स्टूडेंट, ये हमने कैसे कैलकुलेट करा कि हमने लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें टोटल नंबर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, अब आती है हमारी प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर कि जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। सो हमने स्टार्ट करा वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। तो हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? पीछे से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये पूरा हमारा प्लेस वैल्यू का चार्ट है। अब यहाँ पर हम नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। हमारे पास नंबर है 3469। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम पीछे से अपना काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर वंस के लिए 9, टेंस के 6, 100 4 एंड 1000 3। ठीक है, पहला आपने सिंपल ऐसे कर देना है। अब आप इसे रीड आउट कैसे करोगे? तो बच्चों 3 के ऊपर क्या है? 1000, तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, 4 के ऊपर क्या है? हमने किस प्लेस वैल्यू के नीचे से लिखा है? 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 के ऊपर क्या है? 10, तो 60 एंड देन दिस 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 3469। इस तरीके से आपको ये रीड आउट करना है। अब हमारे पास है 56095। ठीक है, अभी बस मैं ऐसे बोल रही हूँ 56095, जब हम रीड करना देखेंगे फिर हम साथ में पढ़ेंगे। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। 5 9, वंस पर 5, टेंस पर 9, फिर 0, तो 100 पे आप 0 ही बोलोगे बच्चों। ठीक है, देन 1000 पे 6 एंड 10,000 पर 5। तो आपने जब पीछे से, आपको बच्चों क्या करना है यहाँ पर, इसे लर्न कर लेना पूरे सीरीज में और पीछे से इसी तरीके से आप अगर अपनी काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये आपका कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56,095। कैसे? 50। ठीक है, क्योंकि हमारे 10,000 है तो हम पूरा नंबर बोलेंगे 50
फिर 56 आपको ये साथ में पढ़ना है, 56,000 जीरो, यहाँ पर सिर्फ 56,000 आप यहाँ पर, क्योंकि 0 100 को तो कोई वैल्यू नहीं होगी, नेक्स्ट आप स्किप करोगे 95, 56,095। जब भी आपका 10,000 पर कोई भी नंबर जाएगा तो आप दो डिजिट्स को साथ में पढ़ोगे, तो आप ये नहीं बोलोगे 5, 10,000, 6,000, नहीं, 56,000, तभी तो वो टेंस में कन्वर्ट होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट 349 इन वर्ड, तो 349 को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, 3 पीछे से स्टार्ट करते हैं, 1s 9 10s 4 एंड दिस, तो 349, तो आपका आंसर आ जाएगा 49। बच्चों अगर आप ध्यान में देख रहे होगे ना, तो जो हमारी वैल्यू आती है टेंस एंड वंस की, वो हमारी टुगेदर ही आ रही है, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, तो हम 49, 91, ठीक, 95 इस तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको 100 की वैल्यू अलग देखनी है एक बार के लिए, 1000 की, बाकी टेंस एंड वंस की जनरली आपकी साथ में ही आएगी, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने बात करा था, ये हमारा इंडियन सिस्टम था करेंसी प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमारा इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है। 10,000 के बाद यहाँ पर लाख नहीं आता, यहाँ पर 100,000 आता है। हमारे लिए, हमारे इंडियन चार्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि वहां पर लाख आ रहा था, बट 10,000 के बाद इनके पास 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो बस ये 3 जो है ये आपके डिफर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर अ मिलियन इज बिलियन एंड ट्रिलियन, आंसर इज क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नॉमिनल एंड डेसिलियन एंड यूनिडियन। तो ये आपके आफ्टर मिलियन के बाद इस तरीके से आप ये स्टार्ट करते हो। सो राइट 4 9, तो आप पीछे से स्टार्ट करोगे 1 3 2, ठीक है। नेक्स्ट 5 6 9 एंड देन 4, तो आप इसे पढ़ोगे कैसे, 4 मिलियन 96, ठीक है, सॉरी 900,065, 900,065 एंड नेक्स्ट 965 होगा ना स्टूडेंट्स, ये 965, 321, तो आपने इसे कैसे पढ़ा, 44,900,065, 965 और ये 1000 फिर 965,321, ठीक है, 321 इस तरीके से। नेक्स्ट अगेन 462565 आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, और फिर 462,000, ठीक है, 565 इस तरीके से आप इसे रीड आउट कर लोगे। उसके बाद हमारा सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर आता है। जो भी नंबर आपके पास है, अगर आप उसमें +1 कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सक्सेसर में, और जो भी नंबर है अगर उसमें से -1 कर दोगे तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रीडेसेसर में। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस क्लियर होगा, और ये बहुत इजी भी है। द नंबर विच कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। तो सक्सेसर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 इन गिवन नंबर। सो राइट द सक्सेसर ऑफ 35, तो 35 + 1 इज 36, 961 + 1 96, 961 + 1 इज 962, तो इस तरीके से आप इन्हें देख लोगे। अब हम प्रीडेसेसर की बात करें, द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज कॉल्ड द प्रीडेसेसर ऑफ द गिवन नंबर। प्रीडेसेसर नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम गिवन नंबर। सो राइट प्रीडेसेसर ऑफ 9, तो 9 - 1 इज 8। राइट द प्रीडेसेसर ऑफ 68, तो 68 - 1 इज 67। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लोगे, ओके। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स के, अब हम नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग नंबर्स इन मैथ इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मेथड इन विच वन कैन डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू अनदर नंबर अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू। यानी कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं नंबर्स को, हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है, या तो सब बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो इक्वल होगा, राइट, इक्वल, स्मॉल एंड ग्रेटर। तो आप अब यहाँ पर किस तरीके से सिंबल, इक्वल के लिए आपका क्या सिंबल है, ये आपको 2 लाइंस ऐसे क्रिएट कर देनी है, ठीक है। व्हेन 2 वैल्यूज आर इक्वल वी यूज द इक्वल साइन। इक्वल साइन आपका ये है कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 6 इज इक्वल टू 3 + 3, तो आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। व्हेन नंबर वैल्यू इज स्मॉलर देन द अनदर नंबर वी यूज लेस देन, ये आपका लेस देन का साइन है।
कि कौन सा नंबर लेस देन है 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर लेस है 4, यहाँ पर 97। आपको बच्चों यहाँ पर अब ये आपका ग्रेटर साइन है, तो जो नंबर आपका ग्रेटर होगा ये उसकी तरफ होगा। ये ग्रेटर और स्मॉलर के लिए मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है कि आपको भूख लगी, आपको नहीं शेर को भूख लगी, ठीक है। तो शेर किसको खाएगा, जहां पे नंबर ज्यादा होंगे या कम होंगे। ऑब्वियसली जहां पर खाना ज्यादा होगा, तो जिस तरफ आपको नंबर बड़े दिखेंगे, देखो 500, 1001, तो 4 बड़ा है, 5 किसको खाएगा, शेर 4 को खाएगा, 5 को खाएगा, 5 को खाएगा ना, क्योंकि 5 को खाने में मजा आएगा, क्योंकि 5 है वो 4 में तो एक कम हो गया। तो उस तरफ आप शेर का मुंह ओपन कर दोगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, if we compare more than two numbers, the number which comes first in forward counting is called the smallest number in the given number. So what is the smallest number in 35, 79, 59, 82, 13? तो सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पर कौन सा नंबर लग रहा है, ध्यान से देखोगे तो पता भी चल जाएगा। So 13 is the smallest number। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 13 सबसे आपका छोटा नंबर है, ठीक है। Find the smallest number in 729, 343, 895, 123, 1025। तो आपको बस ये चेक करना है कि जिनकी इनिशियल वैल्यू सबसे छोटी किसकी है। तो यहाँ पर 1 की सबसे छोटी है, और फिर यहाँ पर ये, तो 2 नंबर जिनकी छोटी है। उसके बाद देखोगे डिजिट्स किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4। तो जिसके पास डिजिट कम होंगे, यानी कि इनके पास डिजिट कम है 3, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 123 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन होल नंबर्स। 1 is the smallest number all counting numbers, यानी कि natural number. 2 is the smallest all natural even numbers, and 1 is the smallest number in all natural odd numbers, ठीक है। Rule of smallest number: if all given numbers have different numbers of digits, then the number which has less number of digit in all given numbers is the smallest in all. Which number has greater number of digits is called the largest number. तो आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट चेक करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा हमारे पास 3 है। अब 3 में यहाँ पर 35 2 डिजिट्स है और यहाँ पर 4 डिजिट्स, तो आप इसे कंसीडर, आप इन्हें ना वैसे डिजिट के कंसीडर पे देखो, सबसे ज्यादा कम डिजिट किसके पास है, तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो 8 आपका सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस, तो आप जब इस वाले नंबर में स्मॉलेस्ट करोगे तो इस वैल्यू, if all given numbers have equal number of digits but the first digit in all given number is from left is different than the number in which, तो आपको जनरली यहाँ पर देखना है कि अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर किसके पास है, 3 4 6 2 7, तो सबसे छोटा 2 है, डिजिट सबके साथ सेम ही है, तो आप कंसीडर कर लोगे 295। सो 295 is the smallest number in all given numbers. फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इन दिस, तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइंड आउट करने हैं। डिजिट्स भी सेम है और सबका इनिशियल भी सेम है, तो आप फिर नेक्स्ट डिजिट को देखोगे किसका बड़ा है, 4 5 7 2, तो इसका बड़ा है, तो ये तो आपका हो गया लार्जेस्ट, और इसमें सबसे ज्यादा छोटा किसका है 2, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो 3219 इज द स्मॉलेस्ट इन ऑल गिवन नंबर्स एंड 3789 इज द लार्जेस्ट नंबर इन दी गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज 9, 2 डिजिट इज 99, यानी कि जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा बस नंबर बढ़ा दोगे। 1 की बात की तो ओनली 19, 2 है तो 2 टाइम्स 9, 3 है तो 3 टाइम्स 9 एंड 4 है तो 4 टाइम्स 9। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। हाउ टू मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स, किस तरीके से हमें, अब हमें 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 9 1 5, तो आप कैसे इनकी हेल्प से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे कंसीडर करना है। तो लार्जेस्ट के लिए देखते हैं, सबसे बड़ा इसमें क्या है 9, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1, तो ये बन गया आपका लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए वाइस वर्सा, इस पूरे नंबर को आप रिवर्स कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 4 5 9। सो 1 4 5 9, तो इस तरीके से आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हो। If we have 0 as smallest digit for smallest number, then 0 always comes at the second place from the left hand side, यानी कि आप उसे सेकंड प्लेस पे करोगे, क्योंकि 0 अगर पीछे लगेगा, एंड डिजिट हो जाएगा, तो वो वैल्यू इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए बोला है, तो 4095 हमारे पास है, तो 4059 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग गिवन डिजिट्स, ठीक है। तो पहले आप 4 लेके आए, नेक्स्ट फिर आप 0 लिखोगे, देन 5 देन 9, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बच्चों क्या होता है कि छोटे से बड़े की ओर
और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो अब हमारे पास कंपैरिजन नंबर हमें आता है, हम उसी की तरह इन्हें मैनेज कर देंगे। तो 37, 45, 13, 67, 31 कैसे मैनेज करना, असेंडिंग में, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा 13 1, उसके बाद क्या आएगा 31 2, फिर 37 3, देन 45 4 एंड देन 67 5। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। और फिर आप ये सिंबल्स भी यूज करोगे कि 13 और 31 में से कौन बड़ा है 31, 31 टू 37 में से 37। तो इस तरीके से आप यूज कर लोगे। अब यहाँ पर आपको ये ठीक है, descending order when the given number are arranged from largest to smallest order, then this order is said to be the descending order. तो write the given numbers in descending order। सबसे बड़ा नंबर इसमें आपको कौन सा लग रहा है 49, तो सबसे पहले ये आएगा, देन 49 के बाद 43, देन 29, फिर 26 एंड देन 17। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, साइन अब चेंज हो जाएगा कि 17 और 26 में से 26 बड़ा है, 26 और 29 में से 29 बड़ा है, 29 43 में से 43 और 43 49 में से 49 बड़ा है। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। अब आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। एग्जाम्पल, इफ 839 इज द गिवन नंबर, देन द फेस वैल्यू ऑफ 9 is 3 and 8 is 8 only. So what is the face value of 2 in 623? तो face value 2 की जो होगी वो 2 ही होगी। यहां पर आपकी what is the face value of each digit in 3509? तो आप सब 9 0 5 3। ठीक है, अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। तो the value represent by a digit in a number on the basis of its position in the number. So इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फोर्थ की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4। फिफ्थ की फेस वैल्यू 5 है, और इसकी अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं तो ये टेंस पर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50। 0 के लिए 0 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। 9 के लिए 1000 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 9000। एंड 6 के लिए 10,000 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 इज 60,000। तो हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को कॉम्बिनेशन कर इस तरीके से हमने इन्हें रिप्रेजेंट करा। तो अब आपके पास फेस वैल्यू बताना है, तो ये 5 4 0 3 ये आपकी फेस वैल्यू यहां पर हो गई। ठीक है, अब आपको यहां पर प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 9 किस पर है, फर्स्ट पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 जो है वो आपका वैसे 100 पर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और 3 कहां पर है आपका 1000 पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप लिखते चलो, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 40, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 3000। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ का नंबर क्या मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप एक पर्टिकुलर, अब मैं आपको यहाँ पर, ठीक है अभी देखते हैं, यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। While rounding off to the nearest 10, if the digit, आपको यहाँ पर 5 कंसीडर करना है। ठीक है, अगर 5, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, 23 राउंड ऑफ करना है मैं 23 का। ठीक है, तो हम 23 को लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 5, तो क्या 23 किस साइड पर, आप यहाँ पर देखोगे कि 5 के इस साइड पर नंबर इस तरीके से होंगे 4 3 2 एंड 1, और 5 के इस साइड पर 6 7 8 9। अब मुझे आप बताइए कि 5 किस साइड पर जाएगा, कहां पर पॉसिबल है। 23 यहाँ पे 3 के पास जाएगा, यहाँ पर या इस साइड जाएगा। ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। अगर आपका नंबर LHS पर आता है तो आपको रिवर्स जाना है। तो 20 से आप कौन सी टेंस वैल्यू पर आ जाओगे, यानी कि पीछे 0 आ जाए, तो यहाँ पर आप जाओगे 20 पर। तो इसका क्या होगा, राउंड ऑफ 23 राउंड ऑफ is to 20 as the digit in the ones place is 3 which is less than 5। तो लेस देन 5 है। जब आपके पास लेस देन 5 होंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, मोर देन 5 होंगे तो आप राइट हैंड साइड पे जाओगे। अब यहाँ पर जब आपका 45 के इक्वली आएगा तो भी आप राइट हैंड साइड पर ही जाओगे, तो 45 का राउंड ऑफ हो जाएगा 50। अब देखो ये 6 जो है आपका 5 से ज्यादा है, यानी कि राइट हैंड साइड पे जाओगे, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो आपका बन जाएगा ये 90। इस तरीके से आपको ये राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि आपको 100 प्लेस पर देखना है क्या है। अब यहाँ पर आपके लिए 100 प्लेस पर क्या है 4 है, 349 इज राउंड ऑफ टू 300 एज द 10th प्लेस।
यहाँ पर आपको टेंस प्लेस देखना है ना, ये वाला, ये 5 से छोटा है, तो आप यहाँ पर किसके पास जाओगे, यहाँ पर आप 300 के पास जाओगे। ये 5 के इक्वल है तो यहाँ पर आप 300 के लिए जाओगे। या आप कैसे डिसाइड करते हो, ये जो नंबर है ना आपका उससे डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे 2 है, तो 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर आप कहाँ जाओगे, 300 के पास जाओगे, एक नंबर एक्सटेंड कर दोगे, ठीक। और अब यहाँ पर आपके आ जाती है मैट्रिल, राइट द फॉरवर्ड काउंटिंग ऑफ द फॉलोइंग। फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब 362 के बाद 363, 364, 365, इस तरीके से आप काउंटिंग कंटिन्यू करोगे बच्चों। राइट द बैकवर्ड काउंटिंग, तो 98 के बाद 97, 96, 95, 94, इस तरीके से आप काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। राइट द वर्ड्स इंडियन सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आप वंस, टेंस, 100, सो 349, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसी तरीके से बाकी के लिए भी करोगे। राइट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 3, 4, 9, 6 पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वंस प्लेस पर क्या आ रहा है 6, टेंस प्लेस पर 9, 100 प्लेस पर 4, ठीक है, 1000 प्लेस पर 3। तो अब आपके पास ये आ गए, तो आपको 3496 आपका आंसर आ जाएगा। राइट इन वर्ड्स इंटरनेशनल सिस्टम, सो यहां पर आप वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड देन मिलियन, ठीक है। सो 3,46,000 3,46,084, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बाकियों के लिए भी ऐसे करना है। अब आप प्लेस वैल्यू में देखोगे, राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर, तो 79 का सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट नंबर +1 करेंगे तो 80, ठीक है। यहाँ पर 9649 है, तो यहाँ पर 9650 हो जाएगा, ठीक है। आप +1 करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। प्रीडेसर बताना यानी कि लेस, आपको 1 नंबर माइनस करा, तो 81 - 1 इज 80, 493 - 1 इज 492, इस तरीके से आप बच्चों ने कंप्लीट कर लोगे। नाउ यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग दिस साइन। तो आप बताइए, ये 17 और 17 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। 3, 2, 4 और 3, 9, 6 में से कौन बड़ा है, तो देखो 3 सेम है। अब 2 बड़ा है या 9 बड़ा है, ऑब्वियसली 9 बड़ा, तो शेर अपना मुंह किस तरफ खोलेगा, इस तरफ खोलेगा। 3 and 2, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा, तो यहाँ पर इस तरफ खोलेगा। इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लोगे। सर्कल द लार्जेस्ट बिगेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग, इसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर कौन है, 9 है। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 68 है, ठीक है। अब यहाँ पर वाइस वर्सा स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, तो आप ऐसे यहाँ पर सर्कल कर दोगे। मेक द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर टू द डिजिट्स गिवन बिलो, तो 439 लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे विच इज 9, देन 4 एंड देन 3। स्मॉलेस्ट के लिए वाइस वर्सा 3, 4, 9 स्मॉल, फिर देन एंड देन द बिगर वन। फिर सेम आप यहां पर भी कर लोगे, 9, 5, 1, 0। अब इसका वाइस वर्सा 1, 0, 9, 5, इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लोगे। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सो 4, 5, 6, 8, 9, ओके। देन बाकी क्या आप कर ही सकते हो, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो बिगेस्ट वन इज 9, देन 8, देन 4, देन 3, 1 मिनट सॉरी, साइन आपके दूसरे होंगे, 9, 8, 4 नहीं 4 नहीं 6 है, 6, 4, 3, 1, इस तरीके से आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में
बता दोगे। अब राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिर्फ फेस वैल्यू बतानी है। तो 9 की फेस वैल्यू इज 9, 4 की वैल्यू 4, 0 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 30, 300, 0 और यहाँ पर 4000। ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। राउंड ऑफ, तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर है, 4 देखना है। 4 लेस देन 5 है तो हम किसके पास जाएंगे? 60 के पास जाएंगे, ठीक है। ये हमारा 396, 9 इज ग्रेटर देन 5 तो हम किसके पास जाएंगे? 400 के पास जाएंगे। तो इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पर मैं आपको एक 3 डिजिट का दिखा देती हूँ, 5 विच इज लेस देन 5, 4 विच इज लेस देन 5, तो यहाँ पर हम जाएंगे किसके पास? 200 के पास। ये इक्वल है 5 के, तो हम यहाँ पर जाएंगे 700 के पास। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। राइट द नंबर जस्ट आफ्टर सक्सेसर, तो 289 के बाद क्या आएगा? 290, ठीक है। फिर यहाँ पर सक्सेसर बताना, तो 500 से पहले क्या आएगा? 499। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर लोगे और फिर आ जाएगी आपकी एक्टिविटी जो कि आपको खुद परफॉर्म करनी है। और उसके बाद बच्चों ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, सब बताए हुए हैं और फिर साथ में एक बार एक्सरसाइज दी हुई, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और फिर एक्सरसाइज पर आना है। सो अब स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।